हेलो एवरीबॉडी। आज फ्लूइड मैकेनिक्स में थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्कल्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि कन्फाइंड लिक्विड, आई मीन टू से, कहीं बंद हो किसी कंटेनर के अंदर, उसमें प्रेशर के ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करता है। होता क्या है उसे डिटेल में देखते हैं अपन। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, कि एब्सोल्यूट प्रेशर फ्लूइड के किसी पॉइंट पर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो पी नॉट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए हम एच डेप्थ पर बात कर रहे हैं तो टोटल प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, वो ये होता है। अब कहीं भी आप कन्फाइंड फ्लूइड के अंदर, कन्फाइंड मतलब बंद, उसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर में थोड़ा चेंज करते हैं, मान लीजिए डेल्टा पी नॉट से। तो दोनों तरफ हम चेंजेस को रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन किसी पॉइंट पर यदि हम बात करते हैं तो एच डी जी, एच बी कॉन्स्टेंट रहेगा, डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट रहेगा, जी भी कॉन्स्टेंट रहेगा फ्लूइड में। तो इसका जो चेंज है वो तो हो गया जीरो। तो वी कैन से डेल्टा पी क्या हुआ? डेल्टा पी नॉट। व्हाट डज कैरी द मीनिंग? कि हम एक्सटर्नल प्रेशर में अगर थोड़ा सा भी कहीं भी चेंज करते हैं तो एनक्लोज फ्लूइड के अंदर उतना का उतना हर पोजीशन पर, फ्लूइड के हर पोजीशन पर, इवन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर उतना ही चेंजेस एक्सर्ट होता है। देखिए, आपको एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, रूम में आप पढ़ रहे हैं, बाहर से आंधी तूफान कुछ चलता है, तो कहीं एक रूम में से कहीं से कोई हवा एंटर करती है और आपके रूम की विंडो भी हिलने लग जाती है। आपको लगता है पता नहीं कौन आ गया। लेकिन दिस इज द पास्कल्स लॉ। कहीं भी थोड़ा सा कन्फाइंड, पूरे घर में जो कन्फाइंड आपकी एयर है, राइट, वहां कहीं भी चेंजेस आया, आंधी तूफान से कहीं से भी थोड़ा सा भी एयर ने एक्सर्ट, एयर का प्रेशर में चेंज आया, तो वो प्रेशर पूरे के पूरे घर के अंदर फील होता है, राइट। दैट्स ए पास्कल्स लॉ। फाइन, ओके। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स लॉ की। जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, कुछ की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिक प्रेस हो, आपने देखा होगा वर्क स्टेशन पे गाड़ियों को लिफ्ट करने में काम में आती हैं आपकी। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं गाड़ियों के अंदर। डेंटिस्ट की चेयर हो सकता है आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी हाइड्रोलिक चेयर हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं पास्कल्स लॉ, अदरवाइज इसके न्यूमरियस एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो एक एग्जांपल को अपन डिटेल में ले लेते हैं जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है। अब एक यूट्यूब जैसा सिस्टम होता है, एक का तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ज्यादा। एक तरफ से F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। तो F1 बाई ए एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, राइट। ये जो इसमें जनरली क्या होता है, लिफ्ट के अंदर ऑयल को फिलअप किया जाता है, क्योंकि ऑयल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, एयर को नहीं काम में ले सकते हम, एयर की होती है कंप्रेसिबल होती है आपकी। फाइन, ओके। तो जो चेंज यहाँ प्रेशर का कर रहे हैं वो सब जगह फील हो जाएगा, सब जगह पहुंचेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रेशर है आपका वो कितना है? F1 बाई A1, ओके। यहाँ पर प्रेशर की बात करें F2 बाई A2। तो कैसे कार लिफ्ट होती है? F2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके? देखिए, A2 तो आपको ज्यादा है A1 से, तो A2 ज्यादा है तो F2 भी ज्यादा मिल जाता है यहाँ पर और कार लिफ्ट हो जाती है। A2 A1 से ज्यादा है तो अप्लाइड फोर्स इस एरिया के रेशियो में ही मैग्नीफाइड हो जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन कम रखते हैं एक आर्म का, दूसरे का क्रॉस सेक्शन ज्यादा। जस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो। दूसरा, इसमें लिक्विड, जैसा हमने बताया, जनरली ऑयल रखते हैं, उसको कन्फाइंड रखें, बंद रखें, कहीं से लीकेज नहीं हो, तो ये सिस्टम काम करता है पास्कल्स लॉ आपका, और फोर्स आपका ज्यादा मिलता है जिससे कि कार लिफ्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, सिंपल एक मोटर लगी रहती है, स्विच ही ऑन करते हैं और मोटर के थोड़े से प्रेशर एक्सर्ट करने से यहाँ जो फोर्स है कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोलिक लिफ्ट को मल्टीप्लाइंग डिवाइस भी कहते हैं। फाइन, ओके। इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रोलिक प्रेस है वो
100 kg को लिफ्ट करती है यदि हम स्मॉल m kg का मास छोटे वाले पिस्टन पे रखते हैं, राइट। फिर आपसे पूछा है यदि डायमीटर लार्जर पिस्टन का 4 टाइम्स बढ़ा दें और स्मॉलर पिस्टन, पिस्टन का मतलब यहाँ जो आर्म्स दिखाई थी हमने यूट्यूब का वो है यहाँ पर, उसको 4 टाइम्स डिक्रीज कर दें तो उतना ही मास रखने पर वो लिफ्ट कितना केजी लिफ्ट कर लेगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अभी हमने देखा F2 क्या होता है, A2/A1 मल्टीप्लाई बाय F1, राइट। और सेकंड केस में यदि हम देखें, ये हमने कैसे लिखा है, हम एक्सप्लेन करें। अब क्या कर रहे हैं आप, पिस्टन के डायमीटर चेंज कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया, तो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, है ना। ओके, आपसे कहा गया कि बड़ा वाला जो पिस्टन है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन को 4 टाइम्स बढ़ाया गया तो डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो एरिया कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। छोटे वाले पिस्टन का डायमीटर 4 टाइम्स कम किया गया तो एरिया कितना कम हो जाएगा, A1/16। क्लियर है, देखिए 16 जो कितना हो गया, 256, A2/A1F ऐसे लिखा है। A2/A1F1 कितना था आपका, F2, ये सर नो। तो पहले के कंपेयर में कितना टाइम्स हो गया, 256 टाइम्स हो गया। तो यानी अगर आप पहले 100 kg लिफ्ट कर पा रही थी तो अब कितना लिफ्ट कर पाएगी, ये 25600 kg। क्लियर है। पास्कल्स लॉ पर और क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चंस में काम में आएंगे हमारे। एक तो आपका प्रेशर कुछ बातों पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ एग्जांपल के लिए हमने 3 कंटेनर लिए हैं, आप देख सकते हैं इनका शेप अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, इनमें अमाउंट ऑफ लिक्विड इवन अलग अलग है, लेकिन इनके बेस पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। यहाँ जो प्रेशर है वो इस अमाउंट ऑफ लिक्विड पर नहीं डिपेंड करेगा, एक बात। दूसरी बात, इवन शेप ऑफ द कंटेनर, आप देख सकते हैं कंटेनर का शेप अलग अलग है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पर ए पर प्रेशर कितना, बी पर कितना है, सी पर क्या है। इवन क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखिए, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है सबके, उन पर भी डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पर तीनों पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, पी ए, पी बी एंड पी सी। हर एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर, दैट इज पी नॉट प्लस एस टी जी। ये देखिए हर एक में लिक्विड की जो हाइट है बॉटम से वो कितना है, एच। तो ये तो हो गया गेज प्रेशर और पी नॉट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन पॉइंट पर, बेस पर ये वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट और इसी पॉइंट पर सब पर प्रेशर की वैल्यू इतनी होगी। लेकिन अगर हमसे पूछ ले फोर्स कितना लग रहा है, वो अलग अलग होगा। ध्यान दीजिए, फोर्स क्या कहेंगे अपन, F इक्वल टू पी। इवन प्रेशर सेम है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अलग अलग है ना। आप देख सकते हैं ए का बेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम है, सी का उससे कम है। तो फोर्स का भी यही ऑर्डर होगा कि सबसे ज्यादा लिक्विड के कारण जो थ्रस्ट लगेगा वो ए पर होगा, बी पर उससे कम और सी पर सबसे कम होगा। क्लियर है। प्रेशर तो सब में इक्वल होगा लेकिन थ्रस्ट यानी कि फिलहाल हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि लिक्विड की वजह से कितना वेट, आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड अलग अलग है तो अनडाउटली अलग अलग ही होगा वो तो, ये सब नो। क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर यदि हम बात करते हैं तो हर डायरेक्शन से जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो चाहे ये P1 कहें आप, P2 कहें, P3 P4 सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। थर्ड और इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारे फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी, उसको अच्छे से समझेंगे कि किसी एक ही लिक्विड में, ध्यान देना एक ही लिक्विड होना चाहिए, दो नहीं, है ना। एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर प्रेशर समान रहता है। अब यहाँ हमने 2 लिक्विड दिखाए हैं, एक तो ये है और दूसरा ये डार्क से ये दिखाया हमने डैशेस से, ये 2 तरह के लिक्विड है आपका। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर प्रेशर सेम रहता है। तो हम यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये 1 और 2 देखिए, 1 और 2 जो ये पॉइंट्स हैं क्या एक ही लिक्विड में, लेवल तो एक ही है लेकिन लिक्विड तो अलग अलग हो गया। लिक्विड अलग अलग हो गया तो यहाँ प्रेशर समान होगा, इक्वल होगा और अनइक्वल होगा, आप बताइए। इट इज अनइक्वल, P1 और P2 इक्वल नहीं होगा, दिस इज 2, दिस इज 1.7। अच्छा और लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ले लिया हमने। अब आप बताइए थर्ड फोर्थ पे इक्वल होगा नहीं होगा, यस। ये तो देखिए एक ही लिक्विड की फोर्थ पॉइंट बाउंड्री लाइन है आपका, तो है तो वही लिक्विड ना,
ये थर्ड भी वही है और लेवल भी एक है, लिक्विड भी वही है, तो थर्ड एंड फोर्थ पर प्रेशर सेम होगा। सही था, है ना? अच्छा इस पे बताओ, इसमें तो क्या डाउट है? देखिए ये 6 पॉइंट हो गया, ये 5th पॉइंट हो गया, एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पे, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। बात समझ में आ गया, है ना? फाइन, ओके। तो चलो अब हम इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई हमारे पास, इनको अप्लाई करते हैं, है ना, क्वेश्चंस के अंदर। एक क्वेश्चन लिया हमने, एक यूट्यूब है हमारे पास, ये पार्शली फिल्ड है वाटर से, आपको दिखाई दे रही है, राइट? अब क्या करते हैं इसके अंदर कि इसमें एक तरफ 0.8 ग्राम पर सीसी का ऑयल जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो उसको लेफ्ट आर्म के अंदर डाल देते हैं, राइट? तो ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस लेवल से आपका पहला जो पानी था वो 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इनिशियल लेवल से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो हमसे पूछा है द ऑयल लेवल विल स्टैंड हायर देन द वाटर लेवल विल बी। तो इसमें देखिए वाटर लेवल के कंपेयर में ऑयल जो है, ये जो डार्क से बताया, ये ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? पता नहीं कितना डाला आपने, एक्स कह दिया हमने इसको, राइट? तो ये इस वाटर लेवल से, वाटर लेवल भी अपनी लेवल से उठा है और ऑयल तो है ही है, तो इस वाटर लेवल से कितनी हाइट पर ऑयल है, ये हमको पता करना है। तो चलिए पास्कल्स लॉ यूज करेंगे अपन। सबसे पहले तो देखिए एक ही लिक्विड में एक ही लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, तो ए और बी पॉइंट हमने बिल्कुल कॉन्टैक्ट सरफेस ले लिया ऑयल एंड वाटर का, तो ये पॉइंट है, तो उसी लेवल पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया दूसरे आर्म के अंदर बी, तो यहाँ गेज प्रेशर सेम रहेगा, है ना? चाहे तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर से भी कर सकते हैं, लेकिन हर केस में हमको पी नॉट ऐड करना पड़ेगा, लेफ्ट एंड राइट में तो कैंसिल हो जाना है कि नहीं? तो छोटा करेंगे काम, सिंपल गेज प्रेशर ले रहे हैं एचडीजी, राइट? ओके, तो ए और बी पर इवन एब्सोल्यूट प्रेशर भी सेम रहेगा, गेज प्रेशर भी सेम रहेगा, तो हम गेज प्रेशर से ले रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइट? तो ए और बी पर गेज प्रेशर इक्वल होगा, तो ए और बी पर गेज प्रेशर हमने लिखा, कैसे लिखा है समझ लो। ए पर देखिए यहाँ पर ये ऑयल भरा आपने, एक्स लंबाई तक भरा हुआ है यहाँ पर, एच डी जी का फॉर्मूला होता है ना, तो एच की जगह तो एक्स रख दिया और डेंसिटी ऑयल का रख दिया जी, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने इससे कहा था कि प्रीवियस लेवल से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यूट्यूब का एक ही है आपका, तो इधर 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा है, इसका मतलब यहाँ 40 सेंटीमीटर नीचे गया होगा, यस और नो, क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाइट बी पॉइंट के ऊपर वाटर की कितनी है, 40 प्लस 40, यस और नो, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब 40, क्लियर है इतना? फाइन, यहाँ से जी से जी कैंसिल कर सकते हैं अपन, ओके। अब वैल्यू रख देते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन 0.8, दिस इज 80, और सीजीएस में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, 1.8 को 80 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, सीजीएस में लेके चल रहे हैं अपन, क्लियर है? ओके, अभी अपने को ये कैलकुलेट करना है एच, राइट? डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल मतलब ऑयल लेवल और वाटर लेवल का डिफरेंस हमको फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो देखो क्या ये देखिए इस ए और बी से जाने वाली लाइन के ऊपर देखें तो ऑयल तो x है आपका, और यहाँ पर वाटर कितना है, 80 है आपका, तो x माइनस 80 के बराबर है। x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, कितना किया है, 100 रख दें, तो आंसर कितना आ गया आपका, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक लिक्विड यूट्यूब में डी डेंसिटी का फिलअप है, ठीक है? ओके, अब क्या करते हैं, ये डी डेंसिटी का लिक्विड फिलअप है, अब क्या करते हैं कि लेफ्ट आर्म के अंदर d/2 डेंसिटी का, यानी d से कम डेंसिटी का, राइट? तो लाइट है ऊपर रहेगा आराम से, है ना, d/2 डेंसिटी का लेफ्ट आर्म में, और 10 सेंटीमीटर तक उसको ऊपर फिल कर देते हैं, इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर फिल कर देते हैं d/2 डेंसिटी का, क्लियर है? लेकिन साथ ही साथ राइट वाली आर्म के अंदर 2d डेंसिटी का लिक्विड फिल करते हैं, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 2d डेंसिटी तो d से ज्यादा है, तो इसको इधर ये प्रेस करेगी d वाले को, और ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, इधर वाला लिक्विड नीचे आ जाएगा आपका पहले वाले लेवल से। मान लीजिए x इसने इसको प्रेस किया नीचे, तो इधर यही जो आपका शुरू में लिक्विड भरा हुआ था d डेंसिटी का, वो x ऊपर चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं। तो फिर दोबारा से डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स आपसे पूछा गया है लेफ्ट एंड राइट के अंदर, यानी एच हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोबारा से
हम एक ही लेवल पर दो पॉइंट ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस पे ले लिया हमने, है ना। ए और बी पर आपका जो गेज प्रेशर है वो इक्वल होगा अनडाउटली, ए और बी इक्वल होगा। एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, ए पर बात कर लेते हैं। ए पर गेज प्रेशर हमने लिखा, बी पर लिखा, किस तरीके से लिखा वो समझ लो। देखिए ए से ऊपर बात करते हैं अपन, तो ए से ऊपर यहाँ से एक तो ये ऑयल आपने डी/2 डेंसिटी का भरा है, तो HDG लगाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई डी/2 इंटू जी, ये तो ऑयल के लिए हो गया, ये जो भी डी/2 डेंसिटी का है M/2 से उसके लिए हो गया। अब ये लिक्विड जो प्रीवियसली दे रखा था डी डेंसिटी का, वो ए पॉइंट से कितना ऊपर है, देखिए एक्स नीचे है, एक्स ऊपर चला गया, तो इस ए बी से जाने वाली लाइन से और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट तक कितना है 2x है ना, तो 2x dg हो गया, फाइन। ओके, बी पॉइंट पर बात कर लेते हैं HDG। बी पॉइंट पर क्वेश्चन में हमें बता रखा था 20 सेंटीमीटर फिल किया है, डेंसिटी कितना था इसका 2dg, क्लियर हो गया यहाँ पर, फाइन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 10 को कट किया तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पर, राइट, 5dg आ गया यहाँ पर, 2x dg, और ये 40dg आ गया, कोई इशू नहीं आता, सॉल्व कर लेते हैं इजीली। 5dg हमने माइनस करके इसको 35 लिख दिया, राइट। अब यहाँ से dg कैंसिल कर सकते हैं अपन, यस, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 17.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। लेकिन x नहीं फाइंड करना है हमको, ये लिक्विड लेवल्स का डिफरेंस यानी h फाइंड करना है हमको। तो डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल बात करें तो देखिए ये h है पर्टिकुलर, यहाँ से बात करें a पॉइंट से बात करें, ये 2x प्लस 10 प्लस 2x है a के ऊपर, और यहाँ पर बात करें ये 20 है, तो 10 प्लस 2x में से 20 माइनस कर लें, x की वैल्यू हमारे पास है, तो 2x कितना हो गया हमारे पास 35, रख दें यहाँ पर, तो 45 माइनस 20, तो आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो हमारे पास YouTube है उसमें डी डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, फाइन। फिर क्या करते हैं, लेफ्ट आर्म में 20 सेंटीमीटर तक D/2 डेंसिटी का लिक्विड फिलअप करते हैं, D/2, राइट। और साथ ही साथ राइट आर्म के अंदर D/4 का लिक्विड इतना फिल करते हैं कि अपर लेवल 1 हो जाए, बिकम सेम, अपर लेवल सेम हो जाए। तो फिर हाइट ऑफ लिक्विड जिसका की डेंसिटी D/4 है वो हमें राइट आर्म के अंदर बताना है, ये पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो D/2 अनडाउटली D/4 से ज्यादा है, तो ये लेफ्ट आर्म के अंदर इसको प्रेस करेगा, राइट। इधर से प्रेस होगा लिक्विड लेफ्ट आर्म के अंदर, तो राइट आर्म में ऊपर चला जाएगा। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है, जब तक क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ही है तो ध्यान रहे वॉल्यूम में चेंज इक्वल होता है, एरिया इक्वल है तो ये हाइट भी इक्वल होंगी चेंजेस की। अगर x प्रेस हुआ है तो यहाँ से x ऊपर चला जाएगा अपनी, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये टोटल कितना है, 20 सेंटीमीटर फिल किया था लेफ्ट आर्म के अंदर। ये हमें पता लग गया कि मान लीजिए x नीचे आया है तो x ऊपर गया है, राइट, और ये लेवल ऊपर का सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां तक बी पॉइंट से यहां तक ये 2x है, टोटल कितना है 20, तो ये लिक्विड जो राइट आर्म के अंदर है D/4 का, उसकी हाइट कितना होगा 20 माइनस 2x, क्लियर है बात, राइट। अब ये अलग अलग लिक्विड के कांटेक्ट पॉइंट पर एक लाइन खींच लेते हैं हम, जैसा कि और क्वेश्चन में हमने किया, ए और बी पॉइंट पर गेज प्रेशर को इक्वल कर देंगे, राइट, करता है ए और बी पर गेज प्रेशर, दोनों पर वैल्यू लिखते हैं, कैसे लिखिए समझ लीजिए। ए पॉइंट पर HDG लगाना है मेरे को 20, डेंसिटी D/2 इंटू जी, कोई इशू नहीं है ए पॉइंट पर। बी पर आइए, बी के ऊपर दो तरीके के लिक्विड है, एक तो पहला वाला डी डेंसिटी का और D/4 का। पहले D/4 की बात कर लेते हैं, इसकी हाइट कितना है 20 माइनस 2x, डेंसिटी D/4 इंटू जी। अच्छा, अब डी डेंसिटी वाला लिक्विड की बात कर लें, इसकी हाइट कितना है बी से ऊपर x, और ये x कितना है 2x dg, क्लियर है। यही स्टेप इंपॉर्टेंस रखते हैं इन क्वेश्चन में, है ना, कैसे लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। 2 से 20 को कट करके हमने 10 लिख दिया है यहाँ पर, 4 को कट करेंगे 20 के साथ में तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, राइट, 2 और 4 कट होगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट ओपन करके हमने लिख दिया, फाइन। और सॉल्व कर लेते हैं, 5dg को इधर माइनस किया तो 5dg बचा यहाँ पर, और 2 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, क्लियर है। dg से dg कैंसिल कर सकते हैं, यस, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर, कोई इशू नहीं। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, राइट आर्म के अंदर D/4 जो लिक्विड आपने फिल किया है उस लेवल का हाइट चाहिए,
राइट, हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल ऑफ डेंसिटी d/4। ये क्या है 20 - 2x, x हमारे पास आ गया, रख दें, x की वैल्यू कितना है 10/3, राइट। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 60 और ये 20 है आपका, तो कितना आ गया 40/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, एक और तरह क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम, जिसमें कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो। दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, तो इसको समझेंगे। अभी तक क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक था, तो एक आर्म के अंदर अगर x डेप्थ तक लिक्विड जा रहा है तो दूसरे आर्म में x ऊपर चला जा रहा था, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज इक्वल होता है। फाइन, तो अब इसमें देखें कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। लेफ्ट आर्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, राइट का कितना है 16a, राइट। और डेंसिटी ऑफ प्रीवियस लिक्विड क्या है, पहले से जो भरा है उसका डेंसिटी d है। फिर कहा जा रहा है कि 34 सेंटीमीटर लिक्विड ऑफ डेंसिटी d/2, ये 34 सेंटीमीटर आपका d/2 इसके अंदर फिल कर दिया है, राइट। अभी दिखा देते हैं। ओके, लेफ्ट आर्म में तो हाउ मच लिक्विड ऑफ डेंसिटी d राइजेस, बस एक ही के अंदर फिल किया है। तो इसमें जो 16a क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें लिक्विड अपने लेवल से कितना राइज कर गया है, ये राइज हमको बताना है। क्लियर है? फाइन। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये 34 सेंटीमीटर हमने लिख दिया यहाँ पर। फाइन, सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब अननोन है हमारे यहाँ पर, कि ये आपने जब यहाँ पर d/2 लिक्विड यहाँ पर फिलअप किया है में, तो इसने कितना प्रेस किया, इसमें कितना प्रेस हुआ है, इसमें कितना राइज हुआ है। पहले तो हम बहुत आराम से कह देते थे ये x है तो ये भी x होगा, इस बार नहीं होगा। हमें पता है वॉल्यूम में चेंज इक्वल होता है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी d डिस्प्लेस इन इक्वल वॉल्यूम इन द बोथ हाफ। ये d डेंसिटी का यहाँ जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा, सिंपल बात है ना। यहाँ जितना गया वो कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली इस आर्म के अंदर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो v इक्वल होगा, तो और v क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द हाइट ऑफ द लिक्विड, जो चेंज होगा। तो ध्यान दो, इसमें अगर मैं बात करता हूँ, देखिए वॉल्यूम तो एक ही होगा ना, तो यहाँ इसमें बात करते हैं तो 16 टाइम्स ऑफ x होगा, तो यहाँ x होगा, तभी वैल्यू सेम होगा दोनों का। ये कैसे लिखा है, देखिए ये पता है मेरे को 16a वॉल्यूम। तो यहाँ अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि ये x ऊपर गया है, थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये x ऊपर गया है, तो अनडाउटली इतना ही वॉल्यूम बनाने के लिए तो a है, तो यहाँ कितना होगा 16x होगा ना, ये सुनो, राइट। तो डायग्राम में दिखाएं, इसमें 16x नीचे जाएगा तो इसमें कितना ऊपर जाएगा, x जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से दोनों में आप चेंजेस निकालेंगे, ये अनइक्वल होगा अनइक्वल आर्म्स के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब कोई इश्यू नहीं है, आप क्वेश्चन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। गेज प्रेशर कांटेक्ट पॉइंट पे ले लिया अपन ने, ए और बी पर इक्वल होगा। अब गेज प्रेशर लिखने जा रहे हैं। ए पॉइंट पर गेज प्रेशर कैसे लिखा हमने, 34 सेंटीमीटर फिल किया है, क्वेश्चन में गिवन है। डेंसिटी कितना है, d/2 g। यहाँ बात कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये 16x से पहले के वाले केसेस जितने क्वेश्चन थे सब में इक्वल था, इसमें अनइक्वल होगा, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी। कैसे फाइंड किया हमने, ये x और 16x, तो बी पॉइंट के ऊपर ये d डेंसिटी का लिक्विड कितना है, x + 16x dg, ये कर दिया हमने। सॉल्व कर ले इसको, ये 34 को कट किया तो 17 आ गया, यहाँ पर 16 और 1 17 x dg आ गया। dg कैंसिल कर सकते हैं हम, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो मिस हमसे यही पूछा था कि प्रीवियस लेवल से कितना ऊपर चला जाएगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? पास्कल्स लॉ पे कैसे क्वेश्चन करते हैं, है ना, राइट। इनको रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करना, रिवाइज करना वीडियो को, है ना। नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे प्रेशर ऑन द मूविंग फ्रेम के अंदर। मूविंग कोई आपका कंटेनर है, एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, ठीक है। उसके वॉल्स पर कितना प्रेशर लगेगा, बॉटम पर कितना लगेगा प्रेशर। तो चलिए मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर आपस में हम लोग डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।